जो लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स को सबताज करने के लिए आए हैं, अल्लाह गवाह है कि हमने उनसे ये भी डिमांड की कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स का इशू है उनको भी आप इंसाफ दें। और हम अपने माँओं और बहनों से ये दरख्वास्त करते हैं जो मिसिंग पर्सन्स के इशू पर यहाँ आए थे कि आप भी रियासत के दायरे में रहकर रियासत से डिमांड करें। उन्हें पहले ही भेजे थे, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हम इन डिमांड्स को पूरा करेंगे, इनको तस्लीम करेंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते थे उनके लिए भी ये पैगाम है। जो लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा करते थे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स को सबताज करने के लिए आए हैं, अल्लाह गवाह है कि हमने उनसे ये भी डिमांड की कि जो जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स का इशू है उनको भी आप इंसाफ दें। और हम अपने माँओं और बहनों से ये दरख्वास्त करते हैं जो मिसिंग पर्सन्स के इशू पर यहाँ आए थे कि आप भी रियासत के दायरे में रहकर रियासत से डिमांड करें। रियासत माँ हैं और हम उनके बच्चे हैं। और इसी ऐलान पर और जो थ्रेट्स पिछले दिनों आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये फ़ैसला करते हैं कि ये धरना हम ख़त्म करेंगे। और जैसे आपको पता है कि इस थोड़ा टाइम आपका लूँगा कि इस एहतजाज की क़यादत करने के बाद मुझ पे जो रियासत ख़िलाफ़ अनासिर हैं और नाम नहाद जो कौम परस्त लीडर्स हैं उन्होंने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में मुझे निशाना बनाया, हमारे शहीदों को उन्होंने निशाना बनाया और हमारी ज़िंदगियों को उन्होंने ख़तरे में डालकर अपनी पॉलिटिकल इंसेंटिव्स गेन की। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ और यहाँ जो जितने भी मौजूद हैं हम शहदा के वारिस हैं। हमें इन ख़तरों से कोई डर नहीं लगता। हमने अपने प्यारे इसी मुल्क के लिए कुर्बान किए हैं और आगे भी अगर जान अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुझे आज भी, बल्कि हमें सबको आज भी धमकियाँ दी जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। मेरा जो पॉलिटिकल कैंपेन था, मेरे पोस्टर्स पर फायरिंग की जाती थी, मुझ पर प्रोपेगेंडा किया जाता था। अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है हमारे नैरेटिव पर वो बुनियाद बनाकर हमारे ख़िलाफ़ बात करते थे कि ये रियासत के टाउट हैं, कि ये बलोच नस्ल कुश हैं, इनको आप वोट ना करें। लेकिन उनको मैं बज़ात ख़ुद कहना चाहता हूँ कि अवाम हमारे साथ है। हमारा जो वाबस्तगी है अवाम के साथ बड़ा पुराना है। हम सिर्फ बयानबाजी तक नहीं, हम उनसे बालातर हैं। हम आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के साथ हम काम करना चाहते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं जो कि बयानबाजी कर कर लग्जरी गाड़ीज़ तक महदूद हैं। हम आवाम के साथ एक पुराना ताल्लुक़ रखते हैं और उसे निभाना अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सबकी गोश गुजार करूं कि मैं आने वाले इलेक्शंस में कौमी असम्बली का कैंडिडेट हूं। NA 264 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और जो लोग अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अपने आप को बलोची हमदर्द, बलोची जो रस्म व रिवाज की हमदर्द कहते थे और इन हमारे मज़लूम माँ और बहनों को अपने सियासी इंसेंटिव्स के लिए इस्तेमाल करते थे, उनके सामने उनके मुंह पर एक तमाचा है। क्योंकि आज यहाँ में 20 दिन होता है मैं अपना पॉलिटिकल कैंपेन यहाँ छोड़कर, इलेक्शन कैंपेन यहाँ छोड़कर अपने नौजवानों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो कॉज़ है, शहीदों के बच्चों का कॉज़ है, ये बहुत मेरे इलेक्शन कैंपेन से, मेरे सीट से, जो मेरा कैरियर है उससे बालातर है।
लेकिन अफसोस उन लोगों पर होता है जो कि मिसिंग पर्सन्स के ऊपर सियासत करते हैं, लेकिन आज तक वो ना ही क्वेटा में इनके साथ बैठे और ना ही अपना शक्ल उन्होंने यहाँ दिखाया। तो कौम जान चुकी है, बलोच कौम अपने गद्दारों को, मुनाफिकों को पहचान चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला ये जीत अमन की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। और हम समझते हैं कि ये जो हमारा धरना यहाँ रहा है ये कामयाब रहा है और हम खुशी खुशी यहाँ से वापस जाएंगे। और उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो कि समझते थे कि हम यहाँ किसी के नैरेटिव को सबताज करने के लिए आए हैं, वे उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हमारे ऊपर सियासत करते थे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो